नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या हैं। पहला है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट किया जाता है वो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले अगर कोई एक्ट बना हो तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर किए जाते फॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि 2013 से पहले भी हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट था। तो उस 2013 से पहले जो कंपनीज फॉर्म की गई वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग की गई। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट और लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड कैन बी सूट। क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि इन कंपनी की अपनी एक इंडिविजुअल लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और वो एज अ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट होते हैं। तो ये दूसरों पर केस भी कर सकते हैं और इन पर भी केस किया जा सकता है। अगर चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, केस कंपनी पर होता है, गवर्नमेंट पे नहीं, मेंबर्स पर केस नहीं होता है। द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कोई भी अपने नाम से। जो प्रॉपर्टी होगी वो कंपनी की होगी, किसी मेंबर की नहीं, कभी गवर्नमेंट की नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी ऑन पेपर उस कंपनी के नाम होगी जिस कंपनी ने खरीदी है, और उस कंपनी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट लाइक अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे बाकी कंपनीज होती हैं, चाहे जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज होती हैं, रिलायंस, टाटा, उसी की तरीके से गवर्नमेंट कंपनी में भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट होता है। यानी अगर प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करी है आपने तो मिनिमम 2 डायरेक्टर रखने ज़रूरी हैं, पब्लिक लिमिटेड फॉर्म करेंगे तो 3 डायरेक्टर रखनी ज़रूरी है। एक हर साल एनुअल जनरल मीटिंग, शॉर्ट में AGM होता है, उसे करना ज़रूरी होता है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं। जब भी कोई आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना हो तो उसके लिए होता है कि सभी मेंबर्स से वोटिंग होती है। तो वो सारे रूल्स जो बनाए गए हैं वो इनको भी फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्ड फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। कंपनी जो है अपने फंड शेयर इशू करके करती है, और वो शेयर्स जो हैं आपको बता दिया गया है कि गवर्नमेंट को तो ख़रीदने ही पड़ते हैं एटलीस्ट 51%, और बाकी जो बचते हैं वो पब्लिक को अलॉट कर दिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अलॉट कर दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी को फंड्स दोनों से मिलकर मिलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे फंड्स गवर्नमेंट दे दे, लेकिन सारे फंड्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 51% फंड्स गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। और ये स्टॉक मार्केट में जाकर अपने शेयर्स, अपना पैसा कैपिटल रेज कर सकती है, क्योंकि शेयर्स इशू कर सकती है, इसको परमिशन होती है। The employee of the company are appointed according to their own rules and regulation as contained in the memorandum of association and आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट होते हैं यहाँ पर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स यहाँ पे नहीं चलते हैं, ना ही अपॉइंटमेंट से लेकर, ना ही लेकर सैलरी तक, या उनकी कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह एक्सेट्रा गवर्नमेंट के रूल्स नहीं चलते हैं। और यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते हैं। तो हमने 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन पढ़े और सिर्फ ये डिस्कस किया कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं सिर्फ वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जो आपने पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी होते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में होता है। These companies are exempted from the accounting and audit rules and procedure। इनको जो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट ऑडिट और अकाउंटिंग होती है उससे ये फ्री रहते हैं। ये अपने ऑडिट खुद करवाते हैं रिकॉर्ड्स का, और एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी एक ऑडिटर हर साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो पूरा रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में दिखाई जाती है। सिंपल सा रीज़न है, जब गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो गवर्नमेंट एज उनका एक मेंबर हुआ, बहुत बड़ा शेयर होल्डर हुआ, तो गवर्नमेंट को आंसरेबल है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो पब्लिक का है, गवर्नमेंट पब्लिक को आंसरेबल है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनी जो है वो पब्लिक को भी आंसरेबल है, फ्रीडम होते हुए भी।